पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भारत विजयी हुआ था, इसलिए आज का दिन बहुत स्पेशल है। इसलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कारगिल की लड़ाई 60 दिनों से भी ज्यादा समय तक चली, लगभग 2 महीने का युद्ध था। और इस युद्ध में भारत के 527 जवान शहीद हुए थे। आज हम आप सबकी तरफ से इन 527 शहीदों को और उनके परिवारों को आज बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं और इन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि हम हमेशा इनकी कुर्बानी को याद रखेंगे। खास बात यह है कि कारगिल की जंग में पहली बार टेलीविजन के जरिए ये युद्ध आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचा था, आपके घर तक पहुंचा था। इससे पहले भारत ने जितने भी युद्ध लड़े, चाहे चीन या पाकिस्तान के साथ, तब भारत में टेलीविजन का पेनिट्रेशन नहीं था। भारत के लोगों ने इन युद्धों को कभी देखा ही नहीं, या तो रेडियो पर इनके खबरों के बारे में सुना था और या फिर अखबारों में इनके बारे में पढ़ा था। 1999 का कारगिल युद्ध पहला ऐसा युद्ध था जो टेलीविजन के दौर में हुआ, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ 65 और 71 का युद्ध हुआ था तब टेलीविजन भारतीय घरों तक पहुंच नहीं पाया था। उस समय ना सिर्फ टेलीविजन के पत्रकारों की पहली पीढ़ी ने इस युद्ध को बहुत करीब से देखा, 99 के युद्ध को, बल्कि न्यूज चैनलों के जरिए देश की आम जनता ने भी युद्ध का अनुभव पहली बार अपनी टीवी स्क्रीन पर किया। और हर व्यक्ति में ऐसा जुनून था कि वो खुद कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तान के खिलाफ जैसे जंग लड़ रहा हो। इस युद्ध के दौरान ऐसा पहली बार हुआ जब शहीद जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाया जाता था और उनकी शव यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती थी। ये तस्वीरें आज हमारे पास हैं। आज हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे। उस समय इन तस्वीरों को टीवी पर लोग देखते थे और पूरा देश अपने जवानों के साथ खड़ा हो जाता था। जो तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं ये 1999 की तस्वीरें हैं। उस समय देश के लोगों में देशभक्ति का जज्बा भरने के लिए सरकार ने फैसला किया कि जो हमारे शहीद जवान हुए हैं उनके शवों को पूरे सम्मान के साथ उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। और जब ये शव, उनके शहीदों के शव वहां पहुंचते थे, उनकी शव यात्रा होती थी, बड़ी संख्या में वो गांव नहीं पूरे इलाके के लोग उमड़ पड़ते थे, उनको धन्यवाद देते थे, जय जयकार होती थी। और पूरे देश में एक देशभक्ति की भावना जो है वो ऐसी बढ़ गई थी, ऐसा लगता था जैसे पूरा देश कारगिल का ये युद्ध लड़ रहा है। उसी जमाने की तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। भारत में ये बहुत बड़ा बदलाव था। आज आप जो राष्ट्रवाद की बात सोचते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में राष्ट्रवाद बहुत बढ़ गया है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी जब ये तस्वीरें टेलीविजन पर पहली बार देश के लोगों ने देखी थी। मई 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकवादियों के रूप में कारगिल में घुसपैठ की थी। उनके साथ आतंकवादी भी मौजूद थे। पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके बैठ गए थे और लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को उन्होंने अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी। वो ये चाहते थे। ये हाईवे एक तरह से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है। उस वक्त अगर ऐसा हो गया होता तो फिर सियाचिन में तैनात भारतीय सेना तक कोई भी सप्लाई नहीं पहुंच पाती और ये इलाका पूरी तरह देश से कट जाता, अनर्थ हो जाता। लेकिन करीब 2 महीनों की लड़ाई और 527 सैनिकों की शहादत के बाद भारतीय सेना ने अपना इलाका पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवा लिया और इस तरह से भारत ने पाकिस्तान से ये लड़ाई जीती। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध जीतने का औपचारिक ऐलान किया और इसीलिए इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं। उस समय टेलीविजन के पत्रकारों के लिए इस युद्ध को कवर करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी और एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह पहला अनुभव था जब लाइव प्रसारण के लिए आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन्स उस समय तक नहीं आई थी, जिन्हें आज आप ओबी वैन्स कहते हैं। और युद्ध की कवरेज का टीवी पर प्रसारण होने में 2 से 3 दिन लग जाते थे। यानी जो तस्वीरें, ये तो मैं आपको अपनी ही तस्वीर दिखा रहा हूं, जब हम वहां थे, मेरे साथ और भी बहुत सारे पत्रकार थे, उस वक्त हम जो भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते थे उसे हमारे ब्रॉडकास्ट सेंटर तक आने में करीब 2 दिन या कई बार 3 दिन भी लग जाते थे। और मुझे आज भी याद है उस समय जो हम अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग करते थे उसकी टेप पहले इंडियन एयरफोर्स के किसी पायलट के जरिए हम श्रीनगर भेजते थे कारगिल से, और फिर श्रीनगर में जो हमारे संवाददाता थे वो कुरियर की मदद से फिर हवाई जहाज के जरिए ये टेप्स को हमारे ब्रॉडकास्ट सेंटर पर भेजते थे। यानी कारगिल में होने वाली गतिविधियों की खबर देश को 2 से 3 दिन के बाद पता चलती थी और
तस्वीरें 2 से 3 दिन के बाद उन्हें देखने को मिलती थी। उस समय मैंने कारगिल और वहां हुए युद्ध को बहुत करीब से देखा और 1999 में मैं कारगिल युद्ध को कवर करने के लिए वहां पर बहुत दिनों तक मौजूद रहा। आप जानते हैं, जी न्यूज इस देश का सबसे पहला प्राइवेट न्यूज चैनल है और पिछले 26 वर्षों में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं जिस पर जी न्यूज ने आपके लिए शानदार कवरेज ना की हो, जिसकी तस्वीरें हमारी लाइब्रेरी में ना हो। कारगिल युद्ध की भी सबसे बड़ी से विशाल कवरेज लोगों ने उस जमाने में जी न्यूज पर ही देखी थी। हमने जोखिम से भरी ये सच्ची रिपोर्टिंग इसलिए की ताकि कारगिल युद्ध की एक एक खबर हम अपने दर्शकों तक यानी आप तक पहुंचा सकें। और फिर 2014 में भी मैंने दोबारा कारगिल जाकर उस युद्ध की निशानियों को बहुत करीब से देखा था। आज वो सारे अनुभवों को एक साथ मिलाकर हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। अगले कुछ मिनट आप देश के लिए अपनी जान देने वाले सैनिकों की याद में बिता सकते हैं। देख वो बताइए। कारगिल की इस पोस्ट पर कई दिनों से दिन रात बमबारी चल रही है।